गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर के एक कंफ्यूजन किसी भी स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई राज्यों ने इस आदेश को लेकर के दुकानें खोलने से इनकार कर दिया है। यूपी के कई जिलों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो आदेश दिया गया है, जिसमें कई सारे शर्तें हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जरूरी सब एसेंशियल गुड्स से लेकर के, यानी कि जिसमें अभी लॉकडाउन की प्रक्रिया के बीच में जो दुकानें खुल रही थी, जिसमें कि दूध, राशन, फल, सब्जी, दवाइयाँ, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी दुकानें तो अभी खुल ही रही थी, मगर इन बुनियादी ज़रूरतों के सामान के अलावा की जो दुकानें हैं, जिसमें कि रोज़मर्रा की ज़रूरत जो सामने आती है, वो दुकानें भी अब खोले जाने के कवायद के तौर पर इस आदेश को जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, उसमें बात सामने आई, निर्देश दिया गया, शर्तें रखी गई। मगर प्रदेश की जो सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं, जहां से ये खबर है कि कुछ राज्यों ने अपने राज्य के अंदर इस आदेश को, इस निर्देश को या फिर इस छूट को देने से इनकार कर दिया है और अभी एक कंफ्यूजन की सी स्थिति है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी ये दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि शर्त तो पहले से ही है कि खास तौर पर वो जोन जो कि रेड जोन में आते हैं, खास तौर पर वो इलाके जो कि हॉट स्पॉट में हैं, जो कि कंटेनमेंट जोन में हैं, वहां पर छूट नहीं दी गई है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने यह साफ किया कि हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरीके की छूट नहीं दी गई है। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में पहले कह चुके हैं कि राहत आपके हाथ में है, यानी कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा या जहां कोरोना वायरस के केस नहीं होंगे, उन इलाकों में राहत दी जा सकती है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कर चुके थे और कहीं ना कहीं उसी लाइन को लेकर के, उसी प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ने की कवायद देखी जा रही है। मगर कंफ्यूजन की स्थिति है क्या? आखिर भ्रम वाली स्थिति पैदा क्या हो रही है? शर्तें साफ हैं, आदेश साफ है, उसमें वो तमाम के तमाम इलाके अलग कर दिए गए हैं, जिसमें हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट के इलाके हैं। मल्टी सिंगल ब्रांड मॉल्स में छूट इस बात की नहीं है, ये भी साफ कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर जो शर्तें हैं, जिसके हिसाब से सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे पूरे तौर पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे पूरे तौर पर, जिम बंद रहेंगे पूरे तौर पर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे पूरे तौर पर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे पूरे तौर पर, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे पूरे तौर पर, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी चीज़ें अभी नहीं खुलने जा रही हैं। तो जो शर्तें हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की, वो पूरे तौर पर साफ है। जो रियायत है, वो रियायत साफ तौर पर दी गई है। तो फिर सवाल ये है कि जो भारी कंफ्यूजन है लोगों के दिलों में या सरकारों के, राज्यों की सरकारों के मन में, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वक्त क्या किया जा रहा है? आप जाहिर तौर पर इस लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रभावित होगी, इस सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया प्रभावित होगी। हम इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इन्हीं भ्रामक स्थितियों को दूर करने के लिए अपने सहयोगी अमित दुबे की तरफ इस वक्त रुख कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, ये शर्तों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश पारित कर दिया। जाहिर सी बात है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ में जिंदगी पटरी पर चलती रहे, आर्थिक व्यवस्था जो पहले से चरमराई हुई थी, उसकी कमर टूटती जा रही है, उसको थोड़ा ठीक करने की कवायद है। मगर कहा यह जा रहा है कि कुछ राज्यों ने इनकार किया है इसे अपने यहां लागू करने को लेकर के। कुछ कंफ्यूजन की सी स्थिति है। देखिए, पिछली गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने साफ किया था कि जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उसे लेके राज्य सरकारें अपनी समीक्षा कर सकती हैं। यहां तक कि जो जिला अधिकारी है वो अपनी समीक्षा कर सकते हैं और अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कैसे अपने जिले को, अपने क्षेत्र को कोरोना मुक्त रखना, इसे लेके प्रशासन खुद, यहां तक कि थाना स्तर पे जो लोग मौजूद है, थाना अध्यक्ष मौजूद है, वो भी इस पे डिसीजन ले सकते हैं। और यही बड़ी वजह नजर आ रही है कि कई, चाहे वो जिले की बात करें या कई राज्यों की बात करें, वो इस डिसीजन को लागू नहीं कर रहे हैं। हालांकि पिछली रिपोर्ट का गौर करें तो 70 से ज्यादा जिले हैं जो कि जहां पे पिछले 28 दिनों से लगभग एक भी पेशेंट सामने नहीं आए हैं।
ऐसे में उन जिलों में इस तरह की एमएचए की जो गाइडलाइंस है उसके दौरान दुकानें खोलने में सहूलियत मिलेगी। यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई उसमें सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण इलाके जो है वो ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी, इस बात को लेकर छूट दी गई है। यहाँ तक कि नगर पालिका के अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स हैं जिनके अंदर दुकानें हैं उन्हें भी खोला जा सकता है। स्थानीय प्रशासन की देखरेख में प्रशासन को तय करना है। और जैसा कि हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो नहीं खुलेंगे। अमित, जहां तक इस आदेश का सवाल है और इस आदेश को लेकर के कुछ कंफ्यूजन की स्थिति राज्यों के अंदर थी, लेकिन क्या गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जो जारी किया गया है इसे लागू करने या लागू ना करने का राइट अधिकार राज्य की सरकारों को है या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश राज्य सरकारों को लागू करना होगा? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस उसमें प्रतिबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्यों को हर हाल में से लागू करना होगा। जिस गाइडलाइंस की हम बात कर रहे थे, जो पिछली गाइडलाइंस एमएचए की बनाई गई थी, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि बहुत जल्द गाइडलाइंस जारी होगी, उसके बाद जारी हुई थी। वहीं पे राज्यों को और जिला अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो थाने लेवल पे एसएचओ है, उन्हें इस तरह के अधिकार दे दिए गए थे कि वो अपने क्षेत्रों में एक संक्रमण से बचने के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन मान्य होगा उसके लिए वो कार्रवाई कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और अभी वही लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक चल रहा है, यानी जो पिछली एक्टिविटीज गृह मंत्रालय थी वो बदस्तूर लागू है। उसमें ये नई चीज जरूर जोड़ी गई है जिसमें कि आज से तमाम दुकानें खोलने की प्राथमिकता दी गई है, तो वो भी उन एरियाज में नहीं दी गई है जहां कोरोना केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर की संख्या ज्यादा है, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के इलाके जो हैं वहां पर ये सुविधा, ये छूट नहीं दी गई है। मगर अमित, ये गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोले जाने के बारे में ये एडवाइजरी है। जो जरूरी सामान थी उसकी दुकानें तो खुली रही थी, तो गैर जरूरी सामान जो की दुकानें खोली जाएंगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो गैर जरूरी सामान की लिस्ट में फिलहाल आ रही हैं केंद्र सरकार की एडवाइजरी के हिसाब से? देखिए, गैर जरूरी सामान जो निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन निर्माण कार्य से जुड़ी हुई अगर कोई चीज आपको जरूरत है तो आप उस तरह की चीजों को गतिविधि दे सकते हैं। चाहे वो पेंट्स की दुकान की बात करें, साइकिल पंक्चर जो दुकानें वो भी अभी तक बंद थी, जबकि कुछ साइकिल जरूर इमरजेंसी में चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपने साइकिल के पंचर को भी नहीं लगवा पा रहे थे। बाइक्स की जो दुकानें थी, वो बाइक की जो दुकानें हैं जो बाइक को सुधारती है, बाइक के लिए काम करती है, बाइकर्स के लिए, तो वो दुकानें भी बंद थी। अब यहाँ जिन लोगों की बाइक खराब है वो अपनी बाइक सुधरवा सकते हैं, गाड़ियां जो खराब हैं वो अपनी गाड़ी को सुधरवा सकते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां थी, खासतौर पे मोबाइल को लेकर, जिन लोगों को मोबाइल खराब पड़े थे वो अपने मोबाइल को नहीं सही करवा पा रहे थे, ऐसे में लोगों की भी डिस्टेंस बन रही थी। अब मोबाइल की दुकानें भी खुली है, लोग जाके अपना मोबाइल ठीक करवा सकते हैं। बिजली, खासतौर पर जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में पंखे को लेके या जिन लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिक खराब थी, अब तक इलेक्ट्रिक की दुकानों को मान्यता नहीं दी गई थी। जो इलेक्ट्रीशियन है वो घर जाके काम कर सकते थे। अब ऐसे में इलेक्ट्रिक की दुकान खुली हुई है, अगर आपको वायर की, सीएफएल यानी कि अमित, किसी भी चीज की जरूरत है जो तो आप जरूरी चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई, जैसे कि लॉन्ड्री हो गए, कपड़ों की धुलाई, उसके आयरन, मोटर बाइक, 4 व्हीलर 2 व्हीलर से जुड़ी हुई सर्विसेज, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चीजें, या फिर ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं और वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर की एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।